नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि शेखावत आपका आरपी न्यूज लाइव में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने खबर चलाई थी। समय था करीबन 7 बजे का और वो खबर थी कि पिलानी के कल्पवृक्ष हॉस्पिटल हुई है। उस खबर को लेकर लोगों के कुछ कमेंट भी आए। हम और सनसनीखेज खुलासा आज हम कर रहे हैं। उससे पहले मेरा निवेदन है कि आरपी न्यूज लाइव को 76% लोग ऐसे हैं जो चैनल को देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। उन लोगों से मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको सही समय पर बिल्कुल सटीक जानकारी मिल सके। आइए मुख्य मुद्दे की तरफ लौटते हैं। दोस्तों, हमने कल न्यूज लगाई थी कल्पवृक्ष हॉस्पिटल पर। एक मिरान के निवासी 31 तारीख को अपनी पुत्री को कल्पवृक्ष हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हैं। खांसी और जुकाम उस बच्ची को बताया जाता है। ये हम नहीं कह रहे, ये जो आरती के परिवार के लोग हैं वो ये कह रहे हैं। वो वाइट भी हम आपको दिखाएंगे, पूरा खुलासा हम आपको दिखाएंगे और हम वो वाइट भी दिखाएंगे जो डॉक्टर बेनीवाल है वो अब सफाई दे रहे हैं और हम वो वाइट भी दिखाएंगे जो पुलिस में जो आरती के जो परिजन हैं उन्होंने पर्चा दाखिल करवाया। वो सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों, उस खबर को लेकर काफ़ी हमें सपोर्ट मिला और हमने सच्चाई दिखाई। लेकिन डॉक्टर बेनीवाल का हमारे पास सुबह फ़ोन आता है और फ़ोन के जरिए वो कहते हैं कि क्या आपके पास एफआईआर है। दोस्तों, आप बताइए, क्या एफआईआर का हम इंतजार करेंगे? मीडिया एफआईआर का इंतजार करेगी? मान लीजिए कोई आतंकवादी हमला कर देता है, तब तक वो आतंकवादी घोषित नहीं हो जाता, क्या मीडिया इस खबर को न चलाए? अगर ऐसी प्रणाली आ जाएगी, डॉक्टर बेनीवाल कह रहे हैं कि आप एफआईआर का इंतजार करिए, तो दोस्तों आज की खबर 3 दिन बाद में चलानी पड़ेगी। ये किस प्रकार की बात डॉक्टर बेनीवाल हमारे साथ कर रहे हैं? दोस्तों, डॉक्टर बेनीवाल हमें फोन कर ये भी कह रहे हैं कि जो है हॉस्पिटल की जो है वो प्रतिष्ठा खराब हो रही है। तो हमने सब कुछ सच्चाई दिखाई। वो डिस्क्रिप्शन हम लिंक हम आप तक प्रोवाइड करवाएंगे। उस लिंक के माध्यम से आप क्लिक कर देख सकते हैं कि हमारी न्यूज क्या गलत थी। आप खुद तय कर लीजिए। दोस्तों, हमने वो सब कुछ सुनाया। डॉक्टर बेनीवाल ये कह रहे हैं कि क्या आपके पास उनकी बाइट है? आरती के जो परिवार के लोग हैं उनकी बाइट है? हाँ, हमारे पास बाइट हम दिखाएंगे। वो कह रहे हैं क्या आपके पास पुलिस की बाइट है? हाँ, हमारे पास पुलिस की बाइट है, वो भी हम दिखाएंगे। और वो भी दिखाएंगे जो डॉक्टर बेनीवाल हमारी खबर चलने के बाद में अब वो सफाई देते घूम रहे हैं डॉक्टर बेनीवाल, वो बाइट भी हम आपको दिखाएंगे। हमने कहा था न सच्चाई के न स्याही के दुश्मन न सफ़ेदी के दोस्त। हम आपके सामने सब कुछ आपके सामने दिखाएंगे। लेकिन डॉक्टर बेनीवाल हमको ये कहते हैं कि आप इस खबर को रिमूव कर दीजिए, प्राइवेट कर दीजिए। डॉक्टर बेनीवाल ये बात हमें क्यों बता रहे हैं? डॉक्टर बेनीवाल को आखिर किस चीज़ का डर सता रहा है? हमने बिल्कुल सच्चाई दिखाई। अगर दोस्तों, अगर आप ये कहें कि आप मिरान जाइए, आरती के जो परिजन है उनकी बाइट लीजिए, अगर आप मुझे इस बारे में कमेंट के माध्यम से कहेंगे तो हम उनके ग्रह तक भी पहुंच जाएंगे। लेकिन मेरे को जो है आपके कमेंट का इंतजार है। आइए वो तीनों बारी बारी से आपको बाइट सुनवाते हैं। पहले डॉक्टर्स की बाइट हम सुनाएंगे, आरती के परिजन की हम बाइट सुनाएंगे, उसके बाद पुलिस की भी हम बाइट सुनाएंगे। और दोस्तों, आपको बता दूं, डॉक्टर बेनीवाल का ये कहना कि पुलिस में मेरा जानकार लोग हैं और वो आपको कह रहे हैं कि ऋषि कौन है? ऋषि लोहारू से है। मैं कह रहा हूं कि ऋषि लोहारू से है और मैं बिल्कुल सत्यता के साथ पूरी प्रूफ के साथ में हम न्यूज चलाते हैं। मेरा सिद्धांत है, मैं पत्रकारिता करता हूं, मैं किसी विचारों के साथ समझौता नहीं करता। मैं समाज के हित में हूं, मैं गरीब जनता के साथ में हूं। डॉक्टर बेनीवाल भले ही कितनी ताकत क्यों न लगा लें, आरपी न्यूज चैनल पे से ये जो वीडियो है न तो रिमूव हो सकती है न मैं प्राइवेट कर सकता हूं। मेरा काम है समाज को सच्चाई दिखाना। आइए वो बारी बारी से तीनों बाइट हम आपको सुनाते हैं, उसके बाद में आप खुद तय कर लीजिए। जनता बहुत चालाक होती है और समय आने पर सब कुछ जवाब दे देती है। आइए वो बाइट सुनाते हैं आपको डॉक्टर बेनीवाल का ये कहना कि पुलिस में उनके अधिकारी हैं, वो उनके पहुंच के हैं, आपके साथ गलत हो सकता है। हमने ऐसा कुछ गलत किया नहीं। डॉक्टर बेनीवाल को निश्चित तौर पे ये बयान वापस लेने होंगे। हमने आपको सब कुछ सच्चाई दिखा रहे हैं। आइए वो बारी बारी से बाइट सुन लेते हैं। करवाया जी आपने? कल्पवृक्ष में करवाया जी। और वहाँ एक दिन रखा और दूसरे दिन बोला इसकी पेट में क्या पता आंत फट गई या कोई अपेंडिक्स की गांठ फट गई। उसके ऐसा बोला कि ऑपरेशन करो बनेगा। उसने कोई इंजेक्शन लगाया और कुछ किया, इसकी वजह से यहाँ ऑपरेशन हो गया और उसी टाइम हत्या हो गई उसकी। न्याय मिलना चाहिए हमको। बताया नहीं। 4.5 लाख रुपए हमसे ले लिए गए। कितने दिन एडमिट रखा? 4 तारीख को डिस्चार्ज कर दिया, बोला हिसार लेके जाओ। उससे एडमिट किस तारीख को हुई?
31 तारीख को, और 4 तारीख को बोला CMC हॉस्पिटल लेके जाओ, वहाँ डॉक्टर बोले कि वो खत्म हो गई आरती। पुत्र गोवर्धन सिंह निवासी बिराण ने एक थाने पर उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि उसने अपनी पुत्री आरती को इलाज के लिए कल्पवृक्ष हॉस्पिटल पिलानी में लेकर आया था दिनांक 31/5/21 को। तो उसने आरोप लगाया कि अस्पताल के डॉक्टर करण बेनीवाल ने उसको बताया कि इसको भर्ती करना पड़ेगा। तो उसने अपनी सहमति दे दी इलाज के लिए भर्ती कराने के, और इलाज चालू कर दिया उसका। दूसरे दिन अगले दिन डॉक्टर ने ये कह बताया कि भाई इसके पेट में कोई गांठ वगैरह है, उसका ऑपरेशन किया जाएगा। परिजनों ने ऑपरेशन की सहमति दे दी। कल्पवृक्ष हॉस्पिटल, सबसे पहले तो मेरा पिलानी की जनता और आसपास के क्षेत्र के लोगों को प्रणाम। पिछले कुछ 4-5 दिनों से लेके एक बच्ची की डेथ का काफ़ी जो है सोशल मीडिया पे तरह तरह की बातें और अटकलें निकाली जा रही हैं। तो कुछ तथ्य मैं उस बच्ची की जो डेथ के बारे में सामने रखना चाह रहा हूँ, जो कि सही हैं और बिल्कुल तथ्यात्मक हैं, और हर चीज़ जो है हॉस्पिटल की फाइल में, हॉस्पिटल के कैमरों में रिकॉर्डेड है। तो ये जो बच्ची है आरती है, ये 17 साल की बच्ची है। ये बहल के पास नज़दीक एक गांव बिरान है, वहाँ से मेरे पास बहल के किसी प्राइवेट अस्पताल में 4-5 दिन से इंजेक्शन लेके इलाज ले रही थी। वहाँ कंडीशन इसकी ख़राब हो गई थी, तो उन्होंने यहाँ पे रेफ़र किया था। 31 तारीख को ये बच्ची है कल्पवृक्ष हॉस्पिटल में आई थी, इमरजेंसी के दौरान आई थी। नॉर्मल बच्ची नहीं थी, सीरियस कंडीशन में आई थी। उस टाइम बच्ची का जो हाई ग्रेड फीवर था 104 डिग्री, हीमोग्लोबिन इसका 7 था, प्लेटलेट काउंट काफ़ी कम थी। मेरे एग्जामिनेशन करने के बाद इमरजेंसी में उसका ट्रीटमेंट शुरू किया, जो ज़रूरी जांचें मन में भेजी गई, और बच्ची को आईसीयू में शिफ्ट करके और इमीडिएटली ऑक्सीजन स्टार्ट किया और उसको एंटीबायोटिक की दवा शुरू की गई। उसके गार्जियन, उसके जो शुरू के अंदर उसके मामा जी थे, फिर उसके मम्मी पापा भी गार्जियन उसके बच्ची के साथ थे। दूसरे दिन बच्ची को अचानक सुबह पेट में दर्द हुआ। मैंने अटेंड किया, मैंने देखा उसको, तो मेरे को पेट में उफारा काफ़ी लग रहा था। तो इमीडिएटली हमने पेट का एक्सरे किया और डॉक्टर नीता ने उनका पेट का अल्ट्रासाउंड किया। तो उसमें देखा कि तकरीबन 1-1.5 लीटर के आसपास उसमें ब्लड है, मवाद कुछ ऐसा हमें प्रतीत आया। और उसका बीपी उस टाइम काफ़ी कम था, 70 था। हार्ट रेट काफ़ी तेज़ थी और सुबह से बच्ची का पेशाब नहीं लग रहा था। इमीडिएटली हमने पेरेंट्स को बुलाया कि देखो बच्ची का जो है पेट ठीक नहीं है, इसके अंदर मवाद है, इसकी कंडीशन ठीक नहीं है, सुबह से इसका यूरिन भी कम आ रहा है, बीपी भी लो है। इमीडिएटली हमने बीपी को मैनेज किया। ब्लड के लिए हमने 2 यूनिट ब्लड इमीडिएटली हमने बिरला सार्वजनिक अस्पताल से यूनिट अरेंज कराई। उसके फादर को समझाया कि इमीडिएटली सर्जरी करनी पड़ेगी, नहीं तो बच्ची को बचाना मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी ये यहाँ अंदर से पेट के अंदर जो है रिसाव हो रहा है इसको। उसके फादर से हमने डेथ ऑन टेबल की कंसेंट ली। ये एक वो कंसेंट होती है जब मरीज सीरियस होता है, तो उसमें ऑपरेशन के दौरान भी बच्चे की मौत हो सकती है। ये हम डॉक्टर पहले बता के रखते हैं, आप करवाना चाहते हैं ठीक है, नहीं करवाना नहीं चाहते। उसके फादर संजय सिंह ने खुद उस पर साइन किया है, तारीख डाली है। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब जो आपको उचित लगता है वो आप कीजिए। हमारी पूरी सर्जन की टीम में डॉक्टर संजय हैं, गायनी टीम में डॉक्टर नीता है और हमारे एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर पवन है। उन्होंने हाई रिस्क लेके बच्चे की सर्जरी दूरबीन विधि द्वारा की, ताकि कोई चीर फाड़ ना हो। ऑपरेशन के दौरान हमने चाहे वो सारे फुटेज हमारे पास हैं, दूरबीन की सर्जरी में सारे फुटेज होते हैं। उसके बाद जो है ऑपरेशन के बाद जो है परिजनों को 1-1.5 लीटर जो हमने मवाद निकाला, उनके परिजनों को हमने दिखाया है। ऑपरेशन के बाद सफल ऑपरेशन था ये बिल्कुल। बच्ची को ऑपरेशन से बाहर लेके आए, क्योंकि जनरल एनेस्थेसिया में देते हैं तो सांस के नली डालते हैं और बच्ची को होश पूर्णतः से आता नहीं है, क्योंकि एनेस्थेसिया की दवाई का असर लंबे टाइम तक रहता है। दूसरा उसका शॉक था, बीपी कम था, उसकी दवाइयाँ चल रही थी, 2 यूनिट ब्लड भी हमने लगाया, वो भी साथ में चल रहा था। यूरिन कम आ रहा था, मॉनिटरिंग के लिए हमने उसको आईसीयू में शिफ्ट किया। आईसीयू में धीरे धीरे उसकी कंडीशन में सुधार हो रहा था। उसकी प्लेटलेट काउंट बढ़ के 1,26,000 हो गई थी। उसका यूरिन आने लग गया था, उसका यूरिया क्रिएटिनिन धीरे धीरे ठीक होने लग गया था। उसका मेटाबॉलिक एसिडोसिस था, वो भी धीरे धीरे नॉर्मल हो गया। तीसरे दिन उसके गार्जियन से किसी एक डॉक्टर को एमबीबीएस को लेके आए, साथ में 3-4 गार्जियन हो रहा है कि हमें छुट्टी दे दो। तो उन्होंने कहा अभी बच्ची की कंडीशन स्टेबल है, बट वेंटिलेटर पे अभी जाने लायक नहीं, क्यों लेके जाना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि हिसार में हमारे रिश्तेदार हैं, हम वहाँ के अस्पताल में कराएंगे इलाज। मैंने कहा आप अस्पताल प्रशासन और डॉक्टर की राय के विरुद्ध जा रहे हो। आप लंबा फॉर्म होता है लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, वो आप साइन करो कि हम साइन करने को तैयार हैं। उसके चाचा सुरेंद्र ने फॉर्म साइन किया, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है, उसमें तारीख लिखी है, फ़ोन नंबर लिखा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम अपनी एम्बुलेंस लेके आए, हमारा खुद का नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर आप तो अभी शिफ्ट कराओ। मैंने शिफ्ट कराने से पहले बच्ची की सारी जनरल कंडीशन है, एम्बुलेंस के जो साथ में जो डॉक्टर था उनका नर्सिंग स्टाफ था, उनको अंदर आईसीयू में बुला के उनको चेक कराया। उस टाइम इसका बीपी 110/90 था, सेचुरेशन 94% था, हार्ट बीट 130-135 के आसपास थी। उन्होंने कहा जी डॉक्टर साहब ठीक है, आप शिफ्ट करा दो। उसके बाद हमने एम्बुलेंस में शिफ्ट कराया। उस टाइम भी हमने बच्चे की धड़कन वगैरह सारा एम्बुलेंस के अंदर मॉनिटर लगा दो, उसमें चेक की उन्होंने।
अगर बच्ची उस टाइम में मर्द होती तो परिजन ऐसे लेके थोड़ी जाते। वो ये कह रहे हैं कि बच्ची 3 दिन पहले खत्म होगी, ऐसे कोई सीन नहीं होता है, क्योंकि एक डॉक्टर को पता होता है, एक नर्सिंग स्टाफ को पता है कि भी डेड बॉडी है, जिंदा है। उसके बाद यहाँ से वो अस्पताल से हिसार लेके गए, वो 2-3 जगह घूमे, आधार में उनको बेड नहीं मिला, गीतांजलि हॉस्पिटल में नहीं मिला, फिर आखिरी में उन्होंने जिंदल हॉस्पिटल के अंदर उन्होंने गाड़ी को ले जाकर रोक दिया है। वहाँ से इमरजेंसी एक नर्सिंग स्टाफ है, वहाँ उसको डॉक्टर ने नहीं देखा है। वो कह रहे हैं कि डॉक्टर ने कहा 3 दिन पहले डेथ होगी, वहाँ कोई डॉक्टर ने नहीं देखा उसको, वहाँ पे उसको वेंटिलेटर नहीं मिला, उसको ऑक्सीजन नहीं मिली। ये मेरे शब्द नहीं है, ये उसके साथ में गया जो नर्सिंग कर्मचारी था, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास, वो खुद गवाह है इस चीज़ का, वो बोल सकता है इस चीज़ को कि ये चीज़ जो है वहाँ पे हुई, इसलिए बच्ची की जान वहाँ पे गई। मेरे कल्पवृक्ष अस्पताल में वो बच्ची स्टेबल थी, उसकी कोई जान नहीं गई। रही बात, वो पैसे के लिए क्लेम कर रहा है कि डॉक्टर साहब ने पैसे के लिए मार दिया। मैंने एक दिन भी उसको पैसे के लिए नहीं बोला। उसने अब तक यहाँ 4.5 लाख रुपए क्लेम कर रहा है। अगर 4.5 लाख रुपए क्लेम कर रहा है तो आप अपना बिल दिखाए और मेरे पास लेके आए कि अब मैंने डॉक्टर साहब 4.5, इतने दिन से वो कह रहा है, अगर बिल होता तो पोस्ट करता। वो कहता है डॉक्टर साहब बिल नहीं देते। मैं मेरे अस्पताल में हर मरीज को बिल देता हूँ। जब दवाइयों का बिल है, जांचों का बिल है, तो इलाज का बिल क्यों नहीं होगा? हर मरीज लेके जाता है, इतना भोला कोई नहीं है कि आजकल जो बिल नहीं लेके जाता। तो ये सब झूठी बातें। मेरी ये निवेदन है जनता से कि ऐसे लोगों से दूर रहे। हाँ, बच्ची की डेथ के लिए हमारी बहुत संवेदना है, वो हमारी भी बेटी थी, हमारे जो है एक परिवार का हिस्सा होता है जो अस्पताल में हमारे पास आता है। बट इस तरह से बच्ची के दूर के रिश्तेदार जो कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल रहे हैं, पुलिस स्टेशन जा रहे हैं कि हम FIR लॉन्च कराएंगे, कोई बात नहीं, हम गलत हैं, आप पुलिस स्टेशन जाइए, FIR लॉन्च करवाइए, आप मेडिकल एक्सपर्ट की टीम बिठाइए, आप कोर्ट में जाइए, जो है वो लिए, उसमें अगर हम गलत साबित होते हैं आप जो मर्जी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट इस तरह से सोशल मीडिया का मिसयूज करके कमेंट्स लिखना, डॉक्टर के लिए डॉग जैसी लैंग्वेज लिखना, जल्लाद जैसी लैंग्वेज लिखना, ये उचित नहीं है ना? क्योंकि इस कोविड माहौल के अंदर जो डॉक्टरों ने किया वो कोई नहीं कर सकता। अपनी जान खतरे में डाल के हमने हजार लोगों की जानें बचाई और